चैप्टर नंबर है अपना 2 घर। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। तो एक छोटा सा बच्चा है, देखो इधर आपको दिखाई दे रहा है, खेल रहा है जो पापा के साथ में, कि वो बोल रहा है कि पापा अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है, प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता लेकिन घर। कि मैं कहीं पे भी घूम के आ जाऊं, कहीं पे भी घूम लूं या कहीं पे भी खेल लूं या कैसा भी खेल खेल लूं, लेकिन मैं अपना घर नहीं भूलता कभी भी। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। कि वो अपने पापा से सवाल पूछ रहे हैं कि पापा आपको नहीं लगता कि ना अपना घर जो होता है ना, वो जैसे माँ की गोदी जैसा घर होता है। जितना मतलब सुकून हमें माँ की गोद में मिलता है, उतना ही सुकून क्या है हमारे घर आने पे हमें घर में मिलता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। कि मतलब जिस तरीके से माँ क्या होती है अपने बच्चे से प्यार करती है, और उसे ना जो सुकून अपनी माँ के पास में मिलता है, वही सुकून और वही वातावरण क्या है घर के अंदर, अपने घर के अंदर आने पे मिलता है। कि कहीं पे भी घूम के आ जाओ, कहीं पे भी खेल लो, लेकिन जो सुकून अपने घर के अंदर मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। कि हम कहीं पे भी जाते हैं, थक के आते हैं, तो हमारे घर पे आने पे हमें क्या है, घर में आराम मिल जाता है। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। कि हम कहीं पे भी चले जाए, कितने भी थके हुए हो, लेकिन जब हम अपने घर पे आते हैं तो हमें वो सुकून और वो आराम मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। तो ये छोटी सी जो कविता है, कहानी है, देवी रमेश के द्वारा लिखी गई है। अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे जैसे अपने घर में अपने माता पिता का प्यार सबसे अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि घर में मुझे सुरक्षा, अपनापन और खुशी मिलती है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको कब कब घर की याद आती है। तो मुझे घर की याद तब आती है जब मैं बाहर आता हूँ घर से, स्कूल या यात्रा पर जाता हूँ, या थक जाता हूँ या उदास महसूस करता हूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। तो घर को माँ की गोदी का इसलिए बोला गया है क्योंकि घर में ही भी माँ की तरह प्यार, सुरक्षा, सुकून और अपनापन मिलता है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। जैसे मान लो दिवाली की सफाई होती है तो तब सब मिलके काम करते हैं। तो एक बार घर की सफाई के समय पूरे परिवार ने मिलकर काम किया। किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने सामान जमाया और किसी ने खाना बनाया। साथ काम करने से बहुत मजा आया। फिर आपको दे रखा है, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। तो मतलब ये जो कविता थी वो आपको क्या करना है, आपके परिवार के किसी एक सदस्य को सुनानी है। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए उनको भी बोलिए। तो अपन जैसे बोलते हैं, तो मैंने घर की अपनी कविता क्या है माँ को सुनाई, अपनी मम्मी को, उन्होंने मुझे घर के प्यार पर आधारित एक और कहानी सुनाई। फिर दे रखा है आपको, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए कि परिवार के लोग, जैसे आपको दे रखा है इधर, माँ, आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगती है। तो अपने मम्मी की जो बहन होती है वो हमारी मौसी लगती है। आपकी माँ की भाई हमारे मामा लगते हैं। पिताजी की बहन बुआ लगती है। आपके पिताजी के भाई या तो चाचा लगेंगे या ताऊजी लगेंगे। तो ये था अपना ये छोटा सा अच्छा सा सुंदर सा चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।